आज हम नीश के एक परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं और ज़्यादा मैं इस वीडियो को डिले नहीं करना चाहता था क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी। अब जब मैंने नीश का जो डिस्कवरी सेट है उसे अनपैक कर ही दिया और मैंने उसके रिव्यूज़ डालने शुरू कर ही दिए, तो मुझे लगा कि अब उसका रिव्यू डाल देना चाहिए क्योंकि आज हम जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं वो है नीश का सबसे हाईएस्ट रेटेड परफ्यूम। ओके, हाईएस्ट रेट मतलब उसको सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया गया है, सबसे ज़्यादा उसका नाम है आज की डेट में, जिस तरह से भी उसको प्रमोट किया गया है, रिव्यू किया गया है हर जगह पूरा कम्युनिटी के बीच में। तो सबसे ज़्यादा नाम उसी परफ्यूम का है। ओके, और मेरे इतने से बोलने से लोग समझ गए होंगे कि नीश का कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड परफ्यूम है। ओके, तो हम बात करने वाले हैं नीश के हॉट टोबैको की। ओके, हॉट टोबैको, और हॉट टोबैको मतलब HAUTE, तो वो हॉट मतलब गर्म नहीं, और मतलब लग्जूरियस टोबैको। ओके, सो अब हमारे पास ये एक वायल है 2 ml का, और थोड़ा सा और टेस्टिंग के लिए मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी स्प्रे किया हुआ है, जिससे कि यहाँ पे इस टाइम इसका ड्राई डाउन चल रहा है, तो मैं आपको ढंग से बता पाऊँ कि क्या चीज़ है ये। और मतलब जैसे क्रीड का अवेंटस है, तो क्रीड के लिए अवेंटस ने मार्केट में जगह बनाई, इसी तरह हॉट टोबैको है जिसने नीश के लिए मार्केट में वो जो ओहदा बनाया है, जो एक पूरा एक मुकाम बनाया है, वो है हॉट टोबैको। ओके, अब आज देखते हैं हम कि इज़ इट रियली दैट ग्रेट, इज़ इट रियली वर्थ इट, इज़ इट रियली डिजर्विंग, लाइक इट रियली डिजर्व्स द हाइप जो पूरा हवा में चला हुआ है कि हॉट टोबैको इज़ द बेस्ट टोबैको फ्रेग्रेंसेज, वन ऑफ द बेस्ट टोबैको फ्रेग्रेंसेज एवर। मतलब कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है। ऑलराइट, सो वी हैव टू चेक इट आउट बाय आवरसेल्व्स. So this is a vial of hot tobacco. This is a 2 ml vial. If you can see it, this is hot tobacco by Niche, and let's spray it on. Initial impression: Tom Ford Oud Wood. Bang on, spot on. Tom Ford Oud Wood, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर है कार्डमम, इसके अंदर है ऊद, इसके अंदर है हल्का सा रोज़, इसके अंदर है नटमेग, इसके अंदर है एम्बर, सैंडलवुड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस गिव्स यू द वाइब ऑफ टॉम फोर्ड ऊड वुड स्ट्रेट अवे। ये सब इसके अंदर है। ओके, और अभी ये बिल्कुल टॉम फोर्ड ऊद वुड के साथ थोड़ी छेड़छाड़ के यहाँ पे एक टोबैको का नोट भी है। पता है कैसा लगता है वो टोबैको? वो टोबैको ऐसा लगता है जैसे कि मनसेरा का रेड टोबैको, वो ऐसा टोबैको है, थोड़ा डार्क सा टोबैको, बट इतना ऑफेंसिव नहीं है, इतना इन योर फेस नहीं है। ओके, बिल्कुल टॉम फोर्ड ऊद वुड की स्टार्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़, कुछ फ्रूटी नोट्स जैसे कि एप्पल, जूनिपर बेरीज, पेयर, नाशपाती, ये नोट्स यहाँ पे हैं। ओके ओके, अब ये थोड़ा सा ना घुलने लग गया है, अब ये कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, अभी कंटिन्यूस यहाँ पे कार्डमम चल रहा है, कार्डमम के साथ यहाँ पे ओलिबेनम। ओलिबेनम मतलब वो आपको थोड़ा सा एक इंसेंसी नोट दे रहा है। ठीक है, और एक हल्का सा एक स्पाइसी एज कैरी कर रहा है यहाँ पे थ्रू आउट, और एक अंदर ही अंदर एक कपूर का सा एक वाइब चल रहा है जो कि इसके में अंदर है नहीं। यहाँ पे कैम्फर का नोट नहीं है, बट महसूस ऐसा हो रहा है। ओके, अब ये कुछ बनता जा रहा है। अब ये कहाँ आ गया है? अब ये टॉम फोर्ड ऊद वुड से अब आ गया है मनसेरा रेड टोबैको की तरफ। ये अब इसको स्प्रे किए हुए मात्र 1 मिनट हुआ होगा। ऑलराइट, 1 या 1.5 मिनट, और ये मनसेरा रेड टोबैको विद फ्रूटी नोट्स अब ये ऐसा हो गया है। ऑलराइट, और ये ऐसा कम से कम 20-25 मिनट तक रहने वाला है। ये है इसका इनिशियल इंप्रेशन, जो कि स्टार्टिंग में जैसे हम परफ्यूम्स को जब उसका टॉप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि हाँ यहाँ फ्रूट्स हैं या कुछ ऐसे सिट्रसी एलिमेंट्स हैं, फ्लावर्स हैं जो स्टार्टिंग लेके आते हैं पूरा एकदम इनिशियल इंप्रेशन, फिर धीरे धीरे अपना वो ड्राई डाउन की तरफ चलता है। तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, ये ऐसा चलेगा। ऑलराइट, अब यहाँ क्या हो रहा है? अब यहाँ पे कुछ डोमिनेंट एलिमेंट्स आ गए हैं। ओके, जो आगे तक रहने वाले हैं। और वो क्या है? अब मैं ड्राई डाउन की तरफ आ चुका हूँ, मैं ये थोड़ा ड्राई डाउन को स्मेल करने वाला हूँ। ये क्या है? अब जो लोग ये कहते हैं कि दिस इज़ वेरी यूनिक, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, दिस इज़ स्टैंडिंग आउट, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टोबैको फ्रेग्रेंसेज आउट देयर। ऑलराइट, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक फुली पैक्ड फ्रेग्रेंस है। फुली पैक्ड मतलब नोट स्ट्रक्चर इतना है, हद से ज़्यादा, इतने नोट्स हैं इसमें। 22 रोज़ एक है इसके अंदर, एक रोज़ का एलिमेंट है, और एक इसके अंदर आपको सैंडलवुड, मस्क, एम्बर, और साथ में कुछ वुडी नोट्स, कुछ वुडी नुआंसेस, कुछ स्पाइसी नोट्स। इतना पैक्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर फ्रेग्रेंस नोट्स का, तो इसीलिए इतना ज़्यादा ये परफ्यूम्स की तरफ जाता है अलग अलग, और उसी वजह से ऐसा लगता है कि कुछ यूनिक है, बट यूनिक नहीं है। ऑलराइट,
यहाँ पे अभी वही मंसेरा रेड टोबैको जैसा टोबैको चल रहा है, साथ के साथ एक इंसेंस का नोट चल रहा है, और एप्पल का नोट और पेयर का नोट इतना प्रोमिनेंट है जो इसको थोड़ा एक यूनिक वाइब देता है। लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो डिफरेंट है, ये ऐसा नहीं है, ये यूनिक नहीं है। ये ऐसा है कि आप 4-5 परफ्यूम्स अपने सामने रख लीजिए और उनको एक ऑर्डर में रख दीजिए कि पहले यहाँ पे है, फिर इस परफ्यूम की तरफ जाएगा, फिर इस परफ्यूम की तरफ जाएगा, फिर लास्ट में इस परफ्यूम की तरफ आ जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग इसकी हुई थी टॉम फोर्ड ऊद वुड के जैसी, ओके, उसके साथ कुछ फ्रूटी नुआंसेस, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये मंसेरा रेड टोबैको की तरफ आया, अगेन विद कुछ फ्रूटी नुआंसेस, साथ में साथ चलते रहे वो, और इंसेंस का नोट आया बीच में, ठीक है। और उसके बाद फाइनली पता है कहाँ जाके सेटल हो जाता है ये फाइनल जो इसका सेटल होना, जो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ वो क्यों है। ये एंड में आके पहुंच जाएगा परफॉर्म्स दिमाली लेटन की तरफ। ओके, परफॉर्म्स दिमाली लेटन एक बेसिकली एक इंसेंसी एप्पल है। एप्पल के साथ अगर आप इंसेंस का नोट इमेजिन करते हैं तो दैट इज परफॉर्म्स दिमाली लेटन विद अ लिटिल मिंटी नोट। ओके, यहाँ मिंट नहीं है बट वाइब बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये बहुत ईजीली अब इन परफ्यूम से निकल के अब ये परफॉर्म्स दिमाली लेटन की तरफ आ चुका है बहुत ईजिली। जिन लोगों ने इसे महसूस किया है, और जिन लोगों ने रेड टोबैको के पास, उनके पास अगर रेड टोबैको की बॉटल रखी हुई है, अभी आप जाइए स्प्रे कीजिए और जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से देखिए एंड फील इट, एंड यू विल रियलाइज दैट जो भी मैं कह रहा हूँ इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, बिकॉज दिस इज इट, ये हो रहा है यहाँ पे। सो परफॉर्मेंस दिमाली लेटन की तरफ अब ये जा चुका है और अब ये वहीं सेटल होने वाला है, और एंड में जाके इसके अंदर 2-3 चीज़ जो प्रोमिनेंट मिलने वाली है वो है एक स्वीट सा टोबैको, एक इंसेंस का नोट, एक एप्पल का नोट और एक नाशपाती का नोट। जैसा नाशपाती आपको अफनान 9 PM में महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही नाशपाती यहाँ महसूस हो रहा है। ओके, बस थोड़ा स्वीट है और साथ में एक वुडी अरोमेटिक सा एक इसके साथ एक पूरी वाइब चल रही है। सैंडलवुड का भी नोट इसके अंदर धीरे धीरे महसूस होता है, बहुत एविडेंट नहीं है बट एक वुडी नुआंस दे रहा है यहाँ पे वो, और हल्का सा एम्बर का नोट भी यहाँ महसूस हो रहा है। ओके, तो अब ये परफॉर्मेंस दिमाली लेटन बन चुका है, बस एक थोड़ा सा मिंटी एज है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ लीन कर रहा है। अगर किसी के पास अल हार्मिन का D2 नोवार भी है ना, जो कि बहुत ही फेमस क्लोन है परफॉर्मेंस दिमाली लेटन का, वो उससे भी चेक कर सकते हैं, तो उसी के जैसा ड्राई डाउन है इसका। इसके अंदर हाँ एक चीज़ थोड़ी सी अलग है, वो ये कि परफॉर्मेंस दिमाली लेटन के साथ हल्का सा पीछे मंसेरा रेड टोबैको जैसा टोबैको महसूस हो रहा है। ओके, तो एक बड़ा स्वीट सा, वार्म सा, लेदरी सा टोबैको, एक मतलब लेदर जैसी एक एज है उसके अंदर, ऐसा टोबैको बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है वो, और साथ में परफॉर्मेंस दिमाली लेटन विद टोबैको नोट, ये है इसका ड्राई डाउन। ओके, सो प्लीज़ 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 ये जो हाइप है इसके आसपास वो बनाई गई है। देखिए परफ्यूम अच्छा है, जिस बजट में आ रहा है उस बजट में डिज़ाइनर फ्रेगरेंस भी आते हैं। ये 5-6 हज़ार के बजट में आता है आपका इनका 50 ml, और 7,000 के आसपास आता है इनका 100 ml, 7-7,500 का, 8,000 आई डोंट नो, इतनी ही रेंज है, उसमें आता है 100 ml। तो इन लोगों ने परफ्यूम का जो प्रमोशन किया है, ब्रांडिंग की है, प्रेजेंटेशन की है, और जो पूरा आसपास उसके एस्पेक्ट्स हैं उनसे इस चीज़ को ये, और क्वालिटी ऑफ कोर्स, और परफॉर्मेंस भी अच्छी है काफ़ी हद तक इन फ्रेग्रेंसेस की, तो इनको जिस तरह से उस लाइन में ले जाया गया, और नाम भी नीश, लाइक नीश लिटरली NEESH, तो इनसे इनको एक ऐसी कैटेगरी में लाया गया है कि हम लोग नॉर्मीज़ को, जो बेसिक आपकी पॉपुलेशन है, इनको हम इंडिया में मज़ा दे रहे हैं लग्जरी का। ओके, ये बट फ्रेग्रेंस यूनिक नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस। नोट स्ट्रक्चर इतना डेंस है, और जिस तरह से स्ट्रक्चर को रखा गया है स्टार्टिंग से, फिर मिड में, फिर बेस में, तो इसीलिए जो वाइब है इस तरह से मैच होती है धीरे से, यहाँ से आके यहाँ पे बेस में आ गई है। ओके, तो यूनिक नहीं है, बट इतने सारे फ्रेग्रेंसेस को मिला के यूनिक लगती है कि हाँ कुछ अलग है यार, ये तो कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है, तो सिमिलर तो नहीं हुआ, अलग हुआ। ओके, तो फ्रेग्रेंस तो कोई सी भी सिमिलर नहीं होती, सब यूनिक होती हैं। तो इन दी एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि परफ्यूम अच्छा है, परफ्यूम डिज़र्व करता है जो इसको हाइप मिली है, बट इतना भी डिज़र्व नहीं करता। एक कंपनी हाइप क्रिएट करती है, रिव्यूअर्स को रिव्यूज़ देने के लिए देती है कि आप रिव्यूज़ दीजिए। ओके, और अगर परफ्यूम अच्छा होता है तो लोग रिव्यू अच्छा देते हैं, बट जिस तरह से परफ्यूम को मार्केट किया गया है कंपनी के थ्रू भी और अलग अलग हाउसेस के थ्रू भी, और जहाँ पे भी उन्हें लगता है कि पोटेंशियल मार्केट यहाँ ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे जहाँ भी रिव्यू किया गया उतने अच्छे से रिव्यू किया गया है कि कहा गया है कि दिस इज़ द बेस्ट टोबैको फ्रेग्रेंसेस आउट देयर इज़ नो डाउट दैट दिस इज़ यूनिक, देयर इज़ नो डाउट दैट देयर इज़ सम पोटेंशियल हेयर। फ्रेग्रेंस अच्छी है, खूबसूरत है, बट आप इसे ऐसे पिक्चर मत कीजिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टोबैको फ्रेग्रेंसेस। नो,
इन माई माइंड अगर आप वन ऑफ द बेस्ट टोबैको फ्रेगरेंसेज ढूंढ रहे हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो अगर मैं कहता हूँ तो मंसेरा रेड टोबैको इज़ वन ऑफ द बेस्ट टोबैको फ्रेगरेंसेज. Okay, Zurge of Naxos is one of the best tobacco fragrances. All right. So जब tobacco fragrances की बात आती है, so these are the benchmarks that these are actually one of the best tobacco. Thierry Mugler Pure Havan is one of the best tobacco fragrances. These are, in my opinion, are one of the best tobacco fragrances. Tom Ford Tobacco Oud is one of the best tobacco fragrances. So ये हैं जिन्होंने मार्केट में नाम सेट किया है. अगर आप एक परफ्यूम्स के मल्टीपल परफ्यूम्स को कॉम्बिनेशन को इस तरह से पिक्चर कराते हैं कि नहीं यार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, नो. आप ऑब्वियसली बात है, यू वांट योर प्रोडक्ट टू सेल, यू वांट योर प्रोडक्ट टू हैव अ हाईलाइट. आप चाहते हैं आपका प्रोडक्ट लाइमलाइट में आए, लोगों को दिखे, लोगों को पसंद आए, तो आप ऐसा कहते हैं, अच्छी बात है, ठीक है. बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप हाइप से पहले परफ्यूम को समझिए. और सबसे अच्छा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप सैम्पल लीजिए, 2 ml का सैम्पल लीजिए. मैंने डिस्कवरी सेट लिया है, बट इस डिस्कवरी सेट से एक फ़ायदा ये हो गया है कि नीश का पूरा कैटलॉग मैं देख चुका हूँ. अब मुझे ये पता है कि कौन सी लेने लायक है और कौन सी लेने लायक नहीं है. डिस्कवरी सेट हेल्प्स यू चूज़ वाइजली. और आप 5,000-6,000 एक परफ्यूम पर खर्च करेंगे, उससे अच्छा है कि आप 2200-2300 रुपये में 14-15 फ्रेग्रेंसेज के सैम्पल आपके पास आ जाएंगे और आप वो देख सकते हैं. आपको पता चल जाएगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं. ओके, सो दिस इज़ इट. दिस इज़ द रिव्यू ऑफ नीश हॉट टोबैको एंड आई होप यू लाइक इट. और अगर आप चाहते हैं कि नीश के और परफ्यूम्स की बात हो और जितना भी हमारे कैटलॉग बचा हुआ है उसका भी रिव्यू आए, उसके बारे में भी हम बात करें, और ऐसे ही ओपन अप्रोच, बिल्कुल खुली बात हो, बिल्कुल कुछ भी शुगर कोटेड ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि लगे अरे नहीं यार ये तो यहाँ पे भी वही शुगर कोटेड चल रहा है सब कुछ, यहाँ पे भी एक टाइप की यहाँ पे पैकेजिंग चल रही है कि नहीं नहीं अच्छा है वो. नहीं, जो बात होगी जेन्युइन बात होगी, जो बात होगी फैक्ट बेस्ड बात होगी, जो बात होगी हाइप से ऊपर बात होगी, जो बात होगी वो असल बात होगी सेंटिमेंटल पर. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.